हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। तो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस। ये मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अगर भारत में आईटी क्षेत्र में अगर पूछी जाए तब आप आईटी क्षेत्र में बताएंगे इन्फोसिस। ध्यान रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट ने कल गलत आंसर किया था। आईटी क्षेत्र में टॉप पर है टीसीएस, सेकंड पर है इन्फोसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज और सेकंड पर है टीसीएस, थर्ड पर है एचडीएफसी। अगला क्वेश्चन था, वर्तमान में आरबीआई ने बैंक रेट कितना रखने का फैसला लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बैंक रेट पूछा गया है तो ये है 4.25%। अगर रेपो रेट पूछा जाए तब आप 4.00% बताएंगे। रिवर्स रेपो रेट पूछा जाए तब आप 3.35% बताएंगे। क्लियर। चलिए इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में, हालांकि कुछ लोगों ने डिटेल में आंसर भी किया था काफ़ी अच्छे से, तो आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता। तो दोस्तों फिक्शन कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है डेविड डियोप ने। किसने? डेविड डियोप ने जीता है। डेविड डियोप दोस्तों एक फ्रांसीसी राइटर हैं, लेखक हैं, और इन्होंने फिक्शन कैटेगरी में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लिया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो इसी पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ऑल नाइट एट ब्लड इज ब्लैक। पुरस्कार राशि मिली है 50,000 पाउंड की, जो कि होती है $70,000 के करीब। फिक्शन कैटेगरी का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी में अनुवादित किसी भी भाषा के फिक्शन के लिए दिया जाता है। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में ग्रामीण आबादी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों एक्सरे सेतु नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आपको याद होगा दोस्तों, भारत सरकार ने आरोग्य सेतु लॉन्च किया था, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और अब एक्सरे सेतु लॉन्च किया गया है। एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म से क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म के जरिए दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण आबादी वाले इलाकों में जहां पर आरटीपीसीआर की सुविधा उतना आसानी से अवेलेबल नहीं होती है कोरोना के टेस्टिंग के लिए, वहां पर इस सुविधा के माध्यम से कोरोना की टेस्टिंग की जा सकेगी। कैसे की जा सकेगी? इसके तहत दोस्तों व्हाट्सएप के जरिए कोई भी अपनी एक्सरे की रिपोर्ट भेज सकेगा और फिर उसको उसी एक्सरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देख करके बताया जा सकेगा कि ये व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से बेसिकली एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है एक्सरे सेतु। ओके, किसने बनाया इसे आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु के द्वारा ही एक स्थापित एक एनजीओ आर्ट पार्क ने भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और एक और हेल्थ केयर स्टार्टअप है नीरामयी, तो नीरामयी के साथ मिल करके ये डेवलप किया गया है। ठीक है, एक्सरे सेतु सुविधा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने यौन टैब योजना 2021 लॉन्च की। तो दोस्तों अभी हाल ही में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर जी ने यौन टैब योजना 2021 लॉन्च की है। कहाँ पर? लद्दाख में लॉन्च की है। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों जो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशनल टैबलेट प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार या कहें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के द्वारा। तो अभी इसके पहले स्टेज के रूप में लेह और कारगिल में ही प्रोवाइड कराया गया है। धीरे धीरे ये पूरे के पूरे लद्दाख में प्रोवाइड कराया जाएगा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको। ओके, इस टैबलेट में, क्योंकि ये एजुकेशनल टैबलेट है, तो इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में 35 से ज़्यादा पुस्तकें होंगी और ऑनलाइन और ऑफलाइन कई ऐसे एजुकेशनल एप्लीकेशंस भी होंगे। क्लियर। लद्दाख के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों आपको याद होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों अलग अलग होकर के यूनियन टेरिटरी बन गए। कब? 5 अगस्त को घोषणा हुई थी, 5 अगस्त 2019 को, लेकिन ऑफिशियल तरीके से 31 अक्टूबर एकता दिवस के दिन 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया।
राधाकृष्ण माथुर जी यहाँ के पहले और वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा? तो अभी हाल ही में टाइम्स मैगजीन, जो कि बहुत ही फेमस मैगजीन है, इसने 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन इन 2020 की एक लिस्ट जारी की है और इसमें टॉप पर है सुशांत सिंह राजपूत। कौन? सुशांत सिंह राजपूत। आपको याद होगा दोस्तों, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को ये मृत पाए गए थे। इनका निधन हुआ था पिछले साल। तो तब से ये सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पर चर्चे में रहे और ये मोस्ट डिजायरेबल पर्सन रहे 2020 के। तो इनको टॉप पर रखा गया है। अभी ये जो लिस्ट जारी हुई है टाइम मैगजीन्स की, इसमें दोस्तों 40 वर्ष से कम उम्र के जितने भी ऐसे अभिनेता हैं या फिर ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो मोस्ट डिजायरेबल रहे हैं, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। टॉप 10 में बात करें तो टॉप 10 में विजय देवरकोंडा, आदित्य राय कपूर, विकी कौशल, दुलकर सलमान, विराट कोहली, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, गुरफतेह सिंह, पीरजादा और सिद्धार्थ मल्होत्रा, इनके भी नाम शामिल हैं। क्लियर। ये जो होता है बेसिकली एक वोटिंग के माध्यम से होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है आलोक कुमार को। IAS आलोक कुमार जी को नया मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है त्रिपुरा का। किसकी जगह पर आए हैं? ये मनोज कुमार जी की जगह पर आए हैं। आलोक कुमार जी दोस्तों 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर हैं। अभी ये दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव हैं। तो ये आएंगे अब मनोज कुमार जी की जगह पर त्रिपुरा राज्य के मुख्य सचिव बन करके। त्रिपुरा आया है। त्रिपुरा देखिए मैप में है कहाँ पर दोस्तों? त्रिपुरा जैसे ही याद आए तो आप लोग बोलिएगा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा। ये देखिए 21 जनवरी 1972 को ये गठित हुआ। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम के तहत। तो त्रिपुरा देख लीजिए यहाँ पर है। ये अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? तो ये मिजोरम से और असम से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा राज्य 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो आप त्रिपुरा का ही नाम बताएंगे। क्लियर। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है। विप्लव कुमार देव बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं रमेश बैस जी। बात करें त्रिपुरा हाईकोर्ट की, तो त्रिपुरा हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं अकिल कुरैशी। कौन है? अकिल कुरैशी जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अगला देखते हैं। दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट किसने बनाया? तो ये बनाने जा रहा है हीडलबर्ग सीमेंट। हीडलबर्ग सीमेंट कंपनी दोस्तों स्वीडन की कंपनी है और ये दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनाने जा रही है, स्वीडन में ही बनाएगी। इसने दोस्तों अभी इसका जो वहाँ पर एक प्लांट है, उसी प्लांट को ये 2030 तक कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट में चेंजेस करेगी। ठीक है, कोई अलग से प्लांट नहीं स्टेब्लिश किया जाएगा, जो प्लांट है एक इसका उसी को ये चेंज करेगा। ठीक है, स्वीडन में एक फैक्ट्री है, उसी को ये चेंज करेगा, कार्बन न्यूट्रल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बनाएगा। इसको बनाने में 100 मिलियन यूरो का खर्च आएगा, लेकिन ये जो संयंत्र होगा ये दोस्तों 1.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने में सक्षम होगा। तो देख रहे हैं आप, धीरे धीरे सभी जो देश हैं वो कार्बन न्यूट्रल बनने पर जोर दे रहे हैं। हर प्रकार की जो उसकी फैक्ट्रियां हैं या फिर जो संसाधन है, ठीक है, गाड़ियों से लेकर के, परिवहन से लेकर के अन्य क्षेत्रों में जो भी हैं, सब धीरे धीरे कार्बन न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सभी किया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए। ओके, तो इसी के कदम में आगे बढ़ाते हुए हीडलबर्ग सीमेंट भी आया है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता कंपनी भी है ये। क्लियर। अगला देखते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बनाया? तो दोस्तों चाइना ने अभी हाल ही में दावा किया है कि ये दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य बना लिया है। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन इसने डेवलप कर लिया है और इसका ये भी दावा है कि अभी जो नेचुरल सन है उसकी अपेक्षा ये उसकी तुलना में 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है, 10 गुना ज़्यादा ये प्रकाश भी देगा और टेम्परेचर भी इसका 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। आपको याद हो दोस्तों कि सौरमंडल वाली वीडियो में आपको बताया गया था कि सूर्य का तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास तक ही पहुंच पाता है, लेकिन यहाँ पर जो चाइना ने बनाया है ये 10 सेकेंड में ही 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसने ये भी कहा है कि ये 100 सेकेंड तक सस्टेन कर सकता है। 100 सेकेंड तक 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान बनाए रख सकता है।
तो अभी हाल ही में चाइना ने अपने अनहुई राज्य में, अनहुई स्टेट में एक रिएक्टर में ये कृत्रिम सूर्य बनाया हुआ है। क्लियर। हालांकि ये चाइना का माल है, देखना है कि कब तक चलता है, कैसा चलता है। अभी इसने एक मॉड्यूल लॉन्च किया था अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए, वो जा कर के मालदीव के पास में गिर गया। ठीक है, चाइना के माल की वैसे भी गारंटी वारंटी नहीं होती कुछ। इसका प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन। तो देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन जो है, उसकी प्रक्रिया यूज की गई है। हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन साइंस में भी बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही हाइड्रोजन बनाया जाता है। और नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया होती है वो परमाणु बमों में यूज की जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन का प्रयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने में। ठीक है, चलिए, तो सूर्य के निर्माण में भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया यूज की जाती है और वही यहाँ पर भी किया गया है, न्यूक्लियर फ्यूजन की सहायता ली गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्लाज्मा को फ्यूज करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तापमान डेवलप किया जाता है, जनरेट किया जाता है। प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा दोस्तों ये तो पता ही होगा, द्रव्य की चौथी अवस्था है। द्रव्य की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। और चौथी अवस्था ये प्लाज्मा यानी कि अत्यधिक ताप पर, बहुत अत्यधिक ताप पर जो एक द्रव्य होता है वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, चलिए, अच्छा आप लोग अगर पता हो तो कमेंट करके बताइए द्रव्य की पांचवी अवस्था को क्या कहते हैं, क्या नाम है। अगला देखते हैं, चाइना के बारे में जान लीजिए। चाइना देख लीजिए मैप में, ये रहा। बीजिंग यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर 2022 में होने वाला है शीतकालीन ओलंपिक खेल। और रेनमिबी युआन यहाँ की करेंसी है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मंदारिन या मानिक चीनी यहाँ की है राजभाषा। संघाई दोस्तों यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। और अभी यहाँ पर टेस्ला ने 72 चार्जिंग पॉइंट्स वाला दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन बनाया है, ये भी याद रखना आपको। अगला, किस राज्य सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत दोस्तों जो SC ST या OBC या फिर जो EWS के कैंडिडेट हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को फ्री में, मुफ्त में कोचिंग सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो OBC SC ST माइनॉरिटीज़ और EWS कैंडिडेट, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे, जो छात्र होंगे, उनकी मदद की जाएगी। क्लियर है। अब राजस्थान के बारे में जानिए। राजस्थान देखिए मैप में, ये रहा राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। पिंक सिटी जयपुर यहाँ की है राजधानी। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं CM और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी। सरिस्का टाइगर बिहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये है राजस्थान में ही। राजस्थान की झीलों को भी मैंने आपको याद कराया था। राजस्थान की झीलों में दोस्तों राजस्थान से राजसमंद याद रखिएगा, जयपुर से जयसमंद याद रखिएगा और सांभर झील आपको याद रखना है। और यहीं पर एक पुष्कर मंदिर है, पुष्कर मेला भी राजस्थान में लगता है, तो पुष्कर झील भी यहाँ पर है, तो पुष्कर से याद रखिएगा ये तीनों ही। ठीक है, ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर मंदिर जो है वो ब्रह्मा मंदिर है, दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। राजस्थान देख लीजिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है। राजस्थान अपना बॉर्डर गुजरात से शेयर करता है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, इधर ये हरियाणा से अपना बॉर्डर शेयर करता है और ऊपर थोड़ा सा पंजाब से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान। राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में जान लीजिए। इस हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती जी। इंद्रजीत मोहंती जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर E100 प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में इन्होंने पुणे महाराष्ट्र में E100 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये E100 प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? इस E100 प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों पूरे देश भर में, पूरे भारत भर में इथेनॉल के प्रोडक्शन को लेकर के, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर यानी 5 जून को 2021 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, E100 प्रोजेक्ट। तो इसके साथ ही साथ इन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की है, इसका नाम है भारत में 2020 से 2025 तक इथेनॉल मिश्रण के लिए कार्य योजना पर विशेष समिति की रिपोर्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी जारी की है इन्होंने साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने राबता मुहिम कैंपेन शुरू किया है। राबता मुहिम कैंपेन क्या है? इसके जरिए दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं
उनके अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा, उनके गार्जियन से संपर्क किया जाएगा। अभी हाल ही में इसके तहत 12.71 लाख पेरेंट से मीटिंग किया गया और इसमें अभिभावकों से फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया गया। इससे क्या होगा, इस अभियान से, इस कैंपेन के माध्यम से जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके माता पिता से पहुंच आसानी हो जाएगी, पहुंच प्रदान करने में आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ उनके माता पिता को इसके बारे में भी जानकारी दी जा सकेगी कैसे अपने अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को वो प्रिपेयर रख सकें और प्रोटेक्ट रख सकते हैं कोविड-19 से। ठीक है, कोविड-19 क्योंकि अगला जो आने वाला है, इसका थर्ड फेज जो आने वाला है, थर्ड वेव जो आने वाला है, वो बच्चों को प्रभावित करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए, कोविड-19 से बचाने के लिए उनको अवेयर भी किया जाएगा। साथ ही साथ माता पिता से टीचर्स की मीटिंग भी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो हिंदी का वीडियो कोर्स जो कि स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा पसंदीदा कोर्स है, अभी तक मैंने जितने कोर्स लॉन्च किए हैं इसमें सबसे ज़्यादा यही रिस्पांस दे रहा है, सबसे ज़्यादा यही पसंद किया जा रहा है। तो इस कोर्स को अभी आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ 199 में। आपको यूपीएसआई, पीईटी, आरओ, एआरओ, टीईटी, लेखपाल, इन सभी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जानी है, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, 100% आप स्कोर कर पाएंगे। कल भी एक वीडियो अपलोड हुई थी, अब इस पर वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड होगी और ये कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा आप हमारे राज्य व्यवस्था का भी इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, FIH के वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में पुरुषों में कौन सा देश शीर्ष पर है? अगला, ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी है, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख भी सकते हो। यहाँ पर सन देख के बताइए आप लोग कौन सा बैंक किस सन में स्थापित हुआ था। क्लियर? चलिए, तो बस फिलहाल रखते हैं इतना वीडियो में। क्विज जाकर के जरूर सॉल्व कर लेना, क्विज मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर। टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, एमजेटी एजुकेशन सर्च करके। एमजेटी एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम पर है चैनल, उससे जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी डिटेल में PDF भेज जाती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।